हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 50 प्लस ऐसे सेंटेंसेस जो आपको मालूम होना चाहिए अच्छे इंग्लिश बोलने के लिए। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सीखते हैं कुछ नए सेंटेंसेस। हमारा पहला सेंटेंस है पैसे की बात नहीं है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट इज़ नॉट अबाउट मनी। इट इज़ नॉट अबाउट मनी। जब आप किसी से कहते हो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। अगला सेंटेंस, यह मेरे लिए आसान नहीं था। इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी। इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी। जब आप किसी से कहते हो आप कुछ नहीं करोगे तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू विल नॉट डू एनीथिंग। यू विल नॉट डू एनीथिंग। या आप इसे कह सकते हैं यू विल डू नथिंग। यू विल डू नथिंग। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो अपनी मनमानी मत करो तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट हैव योर ऑन वेज। डोंट हैव योर ऑन वेज। अगला सेंटेंस, उसकी अकल घास चरने गई है तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे हिज सेंसेस हैव टेकन लीव। हिज सेंसेस हैव टेकन लीव। जब आप कहते हो बुरे काम का बुरा अंजाम तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे अ बैड डीड हैज़ अ बैड रिजल्ट। अ बैड डीड हैज़ अ बैड रिजल्ट। और इसी तरह जब आप कहते हो दाल में कुछ काला है तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे समथिंग इज फिशी। समथिंग इज फिशी। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो मुझे बहकाने की कोशिश मत करो तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट ट्राई टू मिसलीड मी। डोंट ट्राई टू मिसलीड मी। अगला सेंटेंस, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस। आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस। इसी तरह जब आपने किसी से कहना हो जो करना है कर लो तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे डू वॉट यू हैव टू डू। डू वॉट यू हैव टू डू। अगला सेंटेंस, तकलीफ़ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे सॉरी टू बोदर यू। सॉरी टू बोदर यू। आइए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो बर्दाश्त की भी एक हद होती है तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे देयर इज़ अ लिमिट टू टॉलरेट। देयर इज़ अ लिमिट टू टॉलरेट। अगला सेंटेंस, बाकी मैं संभाल लूँगा। जब आप गुस्से में किसी से कहते हो बाकी मैं संभाल लूँगा तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई विल हैंडल रेस्ट ऑल। आई विल हैंडल रेस्ट ऑल। अगला सेंटेंस, बात को टाल दो तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे पुट ऑफ द मैटर। पुट ऑफ द मैटर। जब आप किसी से कहते हो इस तरह से कीजिए उस तरह से नहीं तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे डू इट लाइक दिस नॉट लाइक डैट। डू इट लाइक दिस नॉट लाइक डैट। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो मैंने ये मजबूरी में किया तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई डिड इट अंडर कंपल्सन। आई डिड इट अंडर कंपल्सन। अगला सेंटेंस, हो या ना हो इसे अंग्रेजी में कहेंगे वेदर इट बी और नॉट। वेदर इट बी और नॉट। अगला सेंटेंस, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई कांट थैंक यू इनफ। आई कांट थैंक यू इनफ। अगला सेंटेंस, मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ। इसे अंग्रेजी में कहेंगे हाउ कैन आई फॉरबिड यू। हाउ कैन आई फॉरबिड यू। आइए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो छोटी छोटी बात में नाराज़ नहीं होते तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स। डोंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स। अगला सेंटेंस, लगता है वो तुम्हारा कोई है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे लुक एज ही इज समवन टू यू। लुक एज ही इज समवन टू यू। इसी तरह जब आप किसी से कहते हो इसका अपना ही मज़ा है तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट हैज़ अ फील ऑफ इट्स ऑन। इट हैज़ अ फील ऑफ इट्स ऑन। अगला सेंटेंस, उसे इसमें मत घसीटो। इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट गेट हिम इनटू इट। डोंट गेट हिम इनटू इट। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से पूछते हो हम कितने बजे मिल सकते हैं इसे अंग्रेजी में कहेंगे एट वॉट टाइम कैन वी मीट। एट वॉट टाइम कैन वी मीट। अगला सेंटेंस, अब बहुत हो गया। इसे अंग्रेजी में कहेंगे इनफ इज़ इनफ। इनफ इज़ इनफ। अगला सेंटेंस,
मैं तुम्हें गुदगुदी नहीं करूँगा। इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे आई विल नॉट टिकल यू, आई विल नॉट टिकल यू। इसी तरह जब आप किसी से कहते हो खुद को आईने में देखो, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो अब क्या किया जा सकता है, तो इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे व्हाट कैन बी डन नाउ, व्हाट कैन बी डन नाउ। अगला सेंटेंस रोक सको तो रोक लो, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे स्टॉप इफ़ यू कैन, स्टॉप इफ़ यू कैन। अगला सेंटेंस सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो। अगला सेंटेंस मैं ये दोबारा नहीं कहूँगा, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे आई विल नॉट से इट अगेन, आई विल नॉट से इट अगेन। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो दूसरों पर मत हंसो, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे डोंट लाफ एट अदर्स, डोंट लाफ एट अदर्स। अगला सेंटेंस इसके बारे में सोचो, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। इसी तरह जब आप किसी से कहते हो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे नो वन विल बी वर्स देन मी, नो वन विल बी वर्स देन मी। इसी तरह जब आपने किसी से कहना हो ये काम करवा देना, तो इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे गेट दिस वर्क डन, गेट दिस वर्क डन। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो मुझे आप बहुत पसंद हो, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे आई लाइक यू सो मच, आई लाइक यू सो मच। अगला सेंटेंस आपसे मिलकर अच्छा लगा, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। अगला सेंटेंस जब आप किसी से कहते हो तुम साबित क्या करना चाहते हो, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे व्हाट डू यू वांट टू प्रूव, व्हाट डू यू वांट टू प्रूव। अगला सेंटेंस मुझे दुआओं में याद रखना, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे डोंट पोक योर नोज़ इन माई जॉब, डोंट पोक योर नोज़ इन माई जॉब। अगला सेंटेंस जो हो रहा है होने दो, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे लेट इट हैपन व्हाट इज़ हैपनिंग, लेट इट हैपन व्हाट इज़ हैपनिंग। जब आप किसी से कहते हो आप आए बाहर आई, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे यू केम अलॉन्ग विद हैप्पीनेस, यू केम अलॉन्ग विद हैप्पीनेस। जब आप किसी से कहते हो जल्दी से ठीक हो जाओ, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे गेट वेल सून, गेट वेल सून। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो मेरे दांत में दर्द है, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे आई हैव अ टूथ एक, आई हैव अ टूथ एक। अगला सेंटेंस बड़े अफसोस की बात है, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे इट्स अ पीटी, इट्स अ पीटी। अगला सेंटेंस वह मेरा अपना मकान है, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे डैट इज़ माई ऑन हाउस, डैट इज़ माई ऑन हाउस। अगला सेंटेंस यह एक लंबी कहानी है, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग। अगला सेंटेंस बस आज के लिए इतना ही, इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।